चिराग पासवान के तेवर से भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को फटकार भी लगा दी है। नाराजगी की वजह है नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर, उससे बीजेपी नाराज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि एक बड़ी मीटिंग भी हुई, उस मीटिंग में चिराग पासवान से कहा गया कि इस तरह के बयान ना दें और अब बीजेपी के कुछ नेता चिराग पासवान से मुलाकात भी करेंगे कि वो आए दिन ये जो बयान दे रहे हैं ये गठबंधन को असहज कर देता है और विपक्ष के हाथों में मुद्दे दे देता है। क्यों चिराग पासवान नाराज हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या नुकसान नजर आ रहा है, दोस्तों बात इस पर करेंगे। दोस्तों असल में चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चिराग पासवान कई मौकों पर ऐसे संदेश दे चुके हैं। चिराग पासवान ने यह कहा था कि वो दिल्ली में नहीं, वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये उनका मुद्दा है। चिराग पासवान ने यह कहा कि वो बिहार आएंगे, जरूर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और उनको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद चिराग पासवान ने यह संकेत दे दिए कि वो सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ये बात नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को असहज कर गई। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि चिराग पासवान बीजेपी का नहीं लेकिन नीतीश का नुकसान जरूर करना चाहते हैं और ये वो पहले कर भी चुके हैं 2020 के चुनाव में। जब चिराग पासवान को लगा कि दाल ऐसे गलेगी नहीं तो चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की तारीफ करना शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर की खूब तारीफ करने लगे तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश को और बुरा लगने लगा और खराब लगने लगा। यहां तक बात बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक चल रहा था सब। बीजेपी को लग रहा था कि चिराग पासवान को मना लेंगे, चिराग पासवान मानने को तैयार भी थे, लेकिन चिराग ने शर्त रख दी थी 70 सीटों की कि 70 सीटें हमको दी जाएंगी तब हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी सोच रही है 22 से 23 सीटें और चिराग सोच रहे हैं 70 सीटें। चिराग को इंडिकेशन मिल गए थे कि 70 सीटें नहीं मिलने वाली। इसके बाद चिराग पासवान ने वो बयान दे दिया जिसने नीतीश की सरकार की किरकिरी करवा दी। चिराग पासवान ने यह कह दिया कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जहां कानून व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। अब चिराग ने जब ये बात बोली, दोस्तों चिराग ने जब ये बात बोली तो विपक्ष के हाथों में मुद्दा लगना तो तय था। विपक्ष ने बता दिया कि आप देख लीजिए गठबंधन में इनके सहयोगी ही इनसे नाराज हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को जनता कैसे वोट दे देगी, कैसे भरोसा कर लेगी जब चिराग पासवान नाराज हैं। अब चिराग पासवान ने जब नीतीश कुमार पर हमला बोला, जेडीयू पर हमला बोला, तो जाहिर सी बात है कि उधर से भी अटैक होना था। जेडीयू की तरफ से भी हमला हुआ। जेडीयू ने कहा कि उनका शरीर कहीं और है, उनकी आत्मा कहीं और है। फिर चिराग को और किनारे किया जाना शुरू हो गया। चिराग पासवान के बारे में यह कहा गया कि चिराग पासवान नहीं, मोदी के हनुमान तो हम हैं। यह बात कही विजय सिन्हा ने, जो डिप्टी सीएम है। और अब एक जो खबर निकल करके सामने आई दोस्तों, चिराग पासवान ने, आपने देखा सीतामढ़ी में जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान उस कार्यक्रम से दूर रहे। चिराग पासवान उस कार्यक्रम में नहीं गए। अब उसके बाद वो तमाम बहाने बताते रहे कि मौसम खराब था, पटना में पहले से कार्यक्रम तय था। ये सारी बातें सिर्फ बहाना है। असल में चिराग पासवान दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको फटकार लगा दी है, डांट लगा दी है कि इस तरीके के बयान ना दे, क्योंकि इस तरीके के बयान गठबंधन को असहज करते हैं। अब चिराग पासवान के सामने क्या रास्ता है, अब चिराग पासवान क्या करेंगे, क्योंकि सीटें उनके मन मुताबिक मिलने नहीं वाली। तो